हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, तो मैं हूँ सरिता रानी और सरिता रानी के तरफ से आपको एक प्यारा सा नमस्कार। तो आज की व्लॉग की शुरुआत करती है मैंने शाम के 3 बजे से, और हम आए थे छत पे। पहले तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी अच्छी धूप निकल गई थी, और जैसे हम छत पे आए तो इतनी तेज़ हवाएं चलने लगी और आसमान में चारों तरफ बादल से छाने लगे। तो बिल्कुल भी इस तेज़ हवा में तो बिल्कुल भी 1 मिनट भी बैठा नहीं जा रहा था। ये देखो कैसे सारा ये कपड़ा भी उड़ उड़ के मेरे ऊपर ही आया जा रहा था, और बिल्कुल ही तेज़ हवा, इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना कि उससे सिर में भी बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग गया था। तो बस फिर जैसे कैसे मैंने यहाँ गाजर वगैरह तो छील ली। सोच रही थी यहीं पे अच्छी तरह से इसको धो धा के कद्दूकस करके सारे काम निपटा के नीचे जाऊंगी, पर इस हवा ने हमें बैठने ही नहीं दिया ज़्यादा देर। फ्रेंड्स, और कैसे हो, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो ये टाइम है 3 बजे का और दिन है बुधवार का। दीपांशी स्कूल से आ गई, ये खड़ी। और आज हवा इतनी तेज चल रही ना, बस पूछो ना। पानी देखो कैसे लहराने लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है लहराते हुए पानी। और गाजर का हलवा बनाना था। गाजर का हलवा बनाने के लिए सोच रहे थे धूप में बैठ के ऊपर ही कद्दूकस वगैरह करेंगे, गाजर छील लेंगे, पर छीली नहीं जा रही। बार बार ये कपड़ा भी हमारे मुंह पे आके गिरने लग रहा है। तो बस छील तो लिया, कद्दूकस नहीं करे, क्यों, यहाँ की धूल मिट्टी भी जाने का फिर डर है। तो बस नीचे ही जाके अब इसको कद्दूकस वगैरह करके फिर बनाती हूँ हलवा। तो बस आप ही हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, और एक बार हमारे गांव का ऊपर से ये सारा नज़ारा देखो। दीपांशी, हेलो। चलो बेटा, ट्यूशन का टाइम हो गया होगा। हाँ, पूरे 3 बज गए हैं। आधा घंटा इतना नीचे स्कूल का काम वगैरह कर लियो। तो बस छत पे तो इतना बैठा नहीं जा रहा था, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लग रही थी। तो फिर वो मैं अपने सारी ये गाजर वगैरह का काम उठा के फिर दोबारा फिर नीचे आई, और बस फिर इसको अच्छी तरह से मैंने गाजरों को छील लिया था, और फिर इनको अच्छी तरह से धो के बस फिर मैं अपना कद्दूकस करने लग रही हूँ। हवा तो वैसे नीचे भी लग रही थी, बस नीचे पर इतनी चार दीवारियों के ओट में इतनी हवा थोड़ी कम लग रही थी। तो बस फिर यहाँ मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस करके, और बस फिर इसको, क्योंकि साग भी बनाना था और ये गाजर का हलवा भी, फिर इसमें ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए शाम के खाने की तैयारी में जल्दी करने लग गई हूँ। तो गाजरों को अच्छी तरह से कद्दूकस करके फिर आ गई थी मैं किचन में इसको बनाने के लिए। तो थोड़ा मैंने इसमें डाल दिया देसी घी, और देसी घी को अच्छी तरह से इसको गर्म करके थोड़ी देर में इसको गाजरों को इसमें थोड़ी भुनाई करूँगी। इसमें वैसे तो गाजर का हलवा कई तरह से बनाया जाता है, जैसे आजकल ये यूट्यूब पे दिखा रहे हैं कुकर में गाजरों को ऐसे सबूती कट करके बना लेते हैं। तो उस तरीके से भी मैंने बनाया है, पर मैं मेहनत कर लेती हूँ, पर मुझे ज़्यादातर इसका ऐसे कद्दूकस करके ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस थोड़ी मेहनत ज़रूर लग जाती है, पर जो हमारा जो ये पुराने तरीके हैं ऐसे कद्दूकस करके बनाने के, यही तरीका मुझे सब अच्छा लगता है। तो बस फिर मैंने देसी घी में डाल के इसको थोड़ी देर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी। और वैसे भी अपना पानी वगैरह अच्छी तरह छोड़ देती है। इतना पहले इसको थोड़ी देर ऐसे ही भून के फिर इसमें बाद में चीनी वगैरह मैं ऐड करती हूँ। और फिर मैंने खूब तेज़ आंच पे इसको 15-20 मिनट तक खूब अच्छी तरह से मैंने इसको पकाया।
और फिर मैंने कर दी इसमें चीनी ऐड, और फिर मैंने इसको थोड़ी सी आंच पे ऐसे पकड़े रख दिया, क्योंकि बीच बीच में मैं दूसरे काम भी करती जा रही थी। और क्योंकि इसमें फिर टाइम भी बहुत लगता है गाजर के हलवा बनाने में, और जितना अच्छे से देर तक पकता है फिर ये इतना ही टेस्टी बनता है। तो ये देखो थोड़ा सा ये गाजर का हलवा मेरा एकदम रेडी हो गया था, और मैंने इसमें खोया डाला था जिससे मेरी वो वीडियो मेरी स्किप होगी। और फिर थोड़ा सा शाइनिंगदार और टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा देसी घी इसमें और डाल दिया, जिससे कि और टिम लगे और खाने में भी काफ़ी अच्छा लगे। तो अब गाजर का हलवा तो हो गया था मेरा बिल्कुल एकदम रेडी। ये देखो कितना अच्छा बना है, खाने में भी ये काफ़ी अच्छा टेस्टी लगा था। और इतना मेरा अंदर साग पकने लग रहा था किचन में, और गाजर का हलवा तो इतना मैं साथ के साथ बाहर का काम भी मैं निपटा रही थी। तो ये दोपहर के लंच के बर्तन थे तो उनको भी मैं मांज रही हूँ। और ऐसे ही शाम के रात के खाने की तैयारी दिन से ही शुरू हो, दोपहर से ही शुरू हो जाती है, और साथ के साथ फिर दूसरे काम भी मैं इसी तरह से निपटाती रहती हूँ। क्योंकि साग में और गाजर के हलवे में टाइम तो लगता है, तो वो मैंने बहुत ही जल्दी इनको पकना रख दिया। तक का मेरा अंदर गाजर का हलवा बनने लग रहा था, तब तक मैंने बाहर ये काम में बीच बीच में अपने करती रही। बर्तन वगैरह मांजने के बाद फिर ये दीपांशी की स्कूल यूनिफॉर्म थी, इनको मैंने मशीन में धुलना डाल दिया था, तो बस इनको खंगालना बाकी था। बाकी कपड़े तो मैं सुबह के टाइम में धो देती हूँ, पर जब दीपांशी स्कूल से आ जाती है तो उसकी यूनिफॉर्म को मैं साथ के साथ ऐसे धो देती हूँ। और ये फिर काफ़ी इसकी ड्रेस को कंडीशनर से अच्छी तरह से कंडीशनर कर देती हूँ, ताकि भीनी भीनी सी खुशबू रहे। और फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है सर्फ का ऐसे धोने में, तो बस फटाफट से इसको धो के फिर इसको साथ के साथ सुखा दूँगी। और धूप तो इतनी थी नहीं, थोड़ी चली गई थी, क्योंकि 5:30 बजे का करीब का टाइम है। वैसे तो अब थोड़ी हल्की धूप रहने लगी है इस टाइम, पर आज मौसम थोड़ा वैसे बादल से छाए हुए थे, तो इसीलिए इस टाइम धूप नहीं रही। तो बस मैंने ये पहले मैं इस तरह से सोल को ऐसे कोई भी कपड़ा ऐसी दीवार पे डाल के फिर इसके ऊपर वर्दी को सूखना डालती हूँ, क्योंकि फिर दाग अगर ऐसे डायरेक्ट दीवार पे सूखना डाल दूँ ना, तो फिर स्कूल यूनिफॉर्म पे दाग वगैरह लगने का डर रहता है। तो फिर मैं तो इसी तरह से दीपांशी की वर्दी को सुखाती हूँ कि किसी भी तरह का इस पे कोई दाग धब्बा ना लगे, बिल्कुल साफ सुथरी रहे। तो ये कपड़े का काम निपटाने के बाद गाजर का हलवा तो मेरा बन गया था। अब इससे भी ज़्यादा मेहनत वाला काम रहता था ये मेरा साग का। ये साग में जो प्रोसीजर सबसे ज़्यादा इसको घोटने में लग जाती है। तो बस फिर ये 2-2.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें अल्लन डाल दिया है। अल्लन के तौर पे मैंने इसमें बेसन डाला है, मक्की का आटा भी डाल सकते हैं या बेसन भी डाल सकते हैं। तो बस खूब इसको अच्छी तरह से, जो ये लकड़ी के घोटने से सबसे ज़्यादा इसी में टाइम लग जाता है, कम से कम आधा पौना घंटा मैं इस पर लगाती हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से ये मुलायम हो जाए। और वैसे तो मेरे पास मिक्सी भी है, ग्राइंडर भी है, सब चीज़ है, पर हमें उस तरह से ग्राइंडर्स वाला साग इतना अच्छा नहीं लगता, जो कि हमें इसे लकड़ी के घोटने से अच्छी तरह से इसको घोट के बनाते हैं, तो वही साग सबको ज़्यादा पसंद आ जाता है। थोड़ी मेहनत पड़ जाती है, पर चीज़ हमें यही अच्छी लगती है। ऐसे इसी तरह से बना हुआ साग ज़्यादा अच्छा लगता है। आज 2 चीज़ें बनाई, दोनों चीज़ों काफ़ी मेहनत वाली थी, दोनों चीज़ों में काफ़ी मेहनत पड़ने वाली थी मेरी, क्योंकि गाजर का हलवा और साग दोनों ही ज़्यादा मेहनत वाले थे। बस फिर इसीलिए बहुत जल्दी इसको मैं बनाने में लगी थी, फिर टाइम से बन ही गया था। ये है, पर 1 मिनट भी बैठने का नहीं मिला। कभी साग को देखो, कभी गाजर के हलवे को, तो कभी बाहर के बर्तन को, कभी कपड़े को, कभी बच्चे को। तो बस सारे दिन हम हाउसवाइफ का तो ऐसे ही चलता रहता है।
तो साग वगैरह घोटने के बाद फिर मैं इसमें तुरंत लगा देती हूँ इसमें छोंक में मैंने बस ये बाहरी तले की एक कढ़ाई ली है पुरानी, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसमें काफ़ी भारी कढ़ाई है ना, तो ऐसे भारी तले की कढ़ाई में साग वगैरह सही रहता है। तो बस एक कड़छी तेल डाल के मैंने इसमें और टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। मिर्च को मैंने साग जब पकना रखा था तो उसमें ही पकते में मैंने मिर्चों को कट करके डाल दिया था। तो इस टाइम में मैंने मिर्चें ऐड नहीं करी क्योंकि उसमें काफ़ी मिर्चें हो जाती है, और लाल मिर्च वगैरह हम इसमें ऐड नहीं करते। और खूब इसको अच्छी, जब तक ये बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए तब तक मैं इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर देती हूँ। और इसमें बस मैंने बेसिक से ज़्यादा मैं मसाले नहीं डाले। मैंने इसमें हल्दी और नमक और थोड़ी कस्तूरी मेथी ऐड कर दी। साग में अगर ये MDH की कस्तूरी मेथी को ऐड कर दो ना, कसम से इसका साग का टेस्ट और दोगुना से चौगुना हो जाता है। बहुत इस टाइम में किचन में भी पूरी खुशबू और साग में भी पूरी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, बस पूछो ना। और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आ जाता है अगर इसके छोंक में ये थोड़ी कस्तूरी मेथी डाल दो, थोड़ी हल्दी नमक डाल दी। और बस इसमें से आधे साग को तो मैं ऐसे सिंपल छोंक लगा, और थोड़ा सा मैंने इसमें से बचा लिया था जो कि मैं फ्रिज में 1-2 दिन के लिए स्टोर करके रख दूँगी। उसमें फिर जब जैसे पालक पनीर बनाते हैं तो उसकी तरह फिर उसमें काफ़ी अच्छे मसाले वगैरह डाल के, पनीर वगैरह डाल के उसको दोबारा फिर मैं बनाऊंगी। तो जब भी साग बनाती हूँ मैं इसी तरह से करती हूँ, एक बार मैं पनीर में बनाती हूँ और एक बार ऐसे सिंपल में बनाती हूँ। तो इसको काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स करके फिर इसको कुछ देर के लिए ढक के पका देती हूँ, क्योंकि साग भी पका हुआ है और छोंक भी काफ़ी देर तक भुनाई होने के बाद कुछ पक ही जाता है। तो बस इसको 10 मिनट तक के लिए, ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह से साग और दोनों ही मिल जाए, तो इसको 10-15 मिनट के लिए और धीमी आंच पे मैं पका लेती हूँ। और कसम से किचन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि कस्तूरी मेथी और साग की बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये मैं लगा देती हूँ अपने कान्हा जी के लिए थाली, थोड़े चावल, साग, रोटी और गाजर का हलवा। तो आज ये आ जाइए, आप भी खा लिए। ये है हमारा रात का डिनर। तो इसी साथ में करती हूँ अपने आज के व्लॉग का समाप्ति। तो मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।